आज हम बात करेंगे गुलाबी सुंडी के नियंत्रण के लिए हमें एक ट्यूब मिली है जिसका क्रेमिट के नाम से मार्केट के अंदर आती है। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से काम करती है, काम कितना करती है। क्योंकि हम इस प्रोडक्ट का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इसकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है और इसके अंदर क्या पाया जाता है। देखिए, इसके काम करने का जो बेसिक फंडामेंटल है वो बहुत सा क्लियर है। क्योंकि आपने जैसे सुना ही होगा कि फेरोमोन ट्रैप किस प्रकार से काम करता है या स्टिकी ट्रैप किस प्रकार से काम करता है, उसी प्रकार से इसी का काम होता है। जैसे फेरोमोन ट्रैप के अंदर एक हार्मोन होता है बेसिकली, वो हार्मोन क्या काम करता है कि अपने मादा की जो है एक स्मेल छोड़ता है। जैसे मादा के अंदर स्मेल आती है उसी प्रकार से उसमें स्मेल आती है जो कि नर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये जो ट्यूब होती है इसको थोड़ी सी पौधे के ऊपर लगाते हैं हम, और उसके बाद में जो नर कीट होंगे वो उस पौधे के ऊपर आकर्षित हो जाएंगे। जो अडल्ट कीट होते हैं गुलाबी सुंडी के, तो वो नर कीट जो आकर्षित होंगे वो भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि मादा की स्मेल जो है वो इस पौधे के अंदर आएगी और मादा वहां पर उनको मिलेगी नहीं। तो खास तौर से मैटिंग की क्रिया है वो नहीं होगी। तो ये सारा खेल जो है वो 2-3 दिन का होता है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ही कोई भी जैसे पशु मान लीजिए या किसी भी कोई भी जानवर होता है, उसका एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि उसका एक टाइम पीरियड होता है हीट में आने का। उसी प्रकार कीटों में भी होता है। तो वो एक टाइम जो होता है प्रॉपर, वो टाइम जो निकल जाता है 2-3 दिन के बाद, तो कीट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो यही काम जो है ये ट्यूब करती है, जिससे अपने को गुलाबी सुंडी का प्रकोप न के बराबर देखने को मिलता है कॉटन की फसल में। नहीं, ये जो प्रोडक्ट लेके आए हैं मार्केट से, हमें ये लगभग 1350 की एक ट्यूब मिली है। तो ये क्रेमिट के नाम से आती है। तो आप देख सकते हैं इसको पौधे पर किस प्रकार से लगाया जाता है। ये सवाल जो था किसानों का वो ये था कि इस ट्यूब को लगाने के बाद कितने दिनों तक काम करती है और बारिश का इस ट्यूब का जो है क्या असर रहता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ट्यूब हमने एक बार लगाने के बाद में लगभग 2 महीने तक काम करेगी, और उसके बाद में आवश्यकता हो तो आप दूसरी बार भी लगा सकते हो। और 1 एकड़ के अंदर एक ट्यूब काफ़ी रहती है, क्योंकि इसको पौधे को छोड़ छोड़ कर लगानी होती है। किस प्रकार से लगाया जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे। वो बारिश आती है तो उसका भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आज अगर हमने इसको लगा दी और 2 घंटे बाद में बारिश आ गई तो उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्यूब होती है ये प्लास्टिक फॉर्म में आ जाती है। और इसके अंदर साल्ट क्या है, तो साल्ट इसके अंदर पेंटिनोफोरा गोसिपिला है, जो कि अपने फिरोमोन ट्रैप में होता है गुलाबी सुंडी नियंत्रण के लिए, वही साल्ट है इसके अंदर। फिरोमोन कैप्सूल की जगह भी इसको थोड़ा सा लगा के काम में ले सकते हैं। तो कैमरामैन पास आकर के दिखाइए किस प्रकार से ये काम करती है। ये जो पौधे का ऊपरी भाग होता है, इसके ऊपर जो है हम इसको थोड़ी सी लगा देते हैं, जैसे एक चने का दाना होता है उतनी सी इसको लगा करके छोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। उसके बाद में हम जो है यहाँ से 5 कदम चलेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। 5वें कदम पे ये पौधे आते हैं हमारे। तो इस पौधे पे हम जो है इसको लगा देते हैं। यहाँ पर केवल मटर का दाना, चने का दाना होता है उतनी ही इसको लगाते हैं। ये जो है नई नीचे गिरेगी और अपने आप जो है पौधे पर चिपक जाएगी। बारिश का भी इस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं रहता है। उसी प्रकार से हम जो है वापस 5 कदम चलेंगे आगे, और 5 कदम के बाद जो है वापस इसी पौधे पे लगा देंगे, क्योंकि आगे थोड़ी स्पेस जो है वो खाली है। तो यहाँ पर इसको लगा देंगे। तो गुलाबी सुंडी नियंत्रण के लिए, प्रभावी नियंत्रण के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इसको डेमो के लिए संपर्क कर सकते हैं अपने नज़दीकी खाद, बीज और पेस्टिसाइड विक्रेता से, और वहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और गुलाबी सुंडी नियंत्रण के लिए बेसिक सी बात है कि हम जो है वो कॉटन की फसल बड़े स्तर पर करते हैं, तो गुलाबी सुंडी का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए आगे किसी भी प्रकार के कॉटन के अंदर समस्याएं आती है या नई वेराइटी आती है, तो इस प्रकार की जानकारी के लिए हमसे जुड़ जाइए आप। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। फार्मिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और इधर से भी अपने जो है वो 1, 2 और 3 रो छोड़ करके और उसके बाद में इस रो पर लगाएंगे। इस रो पर लगाएंगे तो ये जो है एक इधर से कवर करेगा और वो उधर से कवर करेगा, तो ये सारा जो है कवर हो जाएगा। और ये जो है आगे जब अपने लगाएंगे तो इसको फिर 3 जो रो छोड़ करके उसके बाद में उन्हीं जो लाइन है उसके अंदर लगाएंगे। तो इसी प्रकार से इसको अप्लाई करना है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।